अब तक आप इस समय आपने बताया आप 250 करोड़ रुपए रेज कर चुके हैं हाँ जी। बाजार से। हाँ। ओके। इसमें से मैं जब पढ़ रहा था आपके बारे में मुझे पता चला कि आपने रतन टाटा जी से भी कैपिटल रेज किया कुछ। Yeah. थोड़ा वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या हुआ था, कैसे पिच किया? तो हमने 2015 के एंड में कलारी कैपिटल से $4 मिलियन रेज किए थे। 25 करोड़ का 25 राउंड करोड़ किया का था। राउंड किया था। सीरीज ए था वो हमारा। वेरी नाइस। अब इट सो हैपेंड कि उसमें काफी डाइल्यूशन हो गया होगा यार सीरीज ए में अब अनफॉर्चुनेटली ये तो वापस जब देखते हैं बिजनेस तो सबको लगता है कि हर राउंड पे इतना डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं थी। ये तो हर एंटरप्रेन्योर, अब हम सीरीज सी कंपनी है तो सबसे बड़ी लर्निंग यही है। सबसे ज्यादा गलती एंटरप्रेन्योर्स जो करते हैं वो इक्विटी एंजल राउंड में और सीरीज ए राउंड में ज्यादा दे देते हैं। बट आज भी मुझे पता नहीं कि शायद वो गलतियां फिर से लोग करें, क्योंकि बहुत कम उस समय ऑप्शंस भी होती हैं एंड ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि क्योंकि अभी अर्ली स्टेज है तो हमें कम से कम 10-15% तो चाहिए। तो वो 10-15% करते हुए ना आपका सीरीज ए खत्म होता है और आपके पास 30% तो वैसे ही निकल गया होता है। तो ये अक्सर हो जाता है। इट सो हैपेंड बड़ी अनस्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन है रॉ सीधा बिजनेस पे है, तो कभी कभी बीच बीच में ऐसे चलता है। तो आप बता रहे थे कि तो हमने पूछ लो। कलारी से पैसे रेज किए थे, ठीक है। एंड इट सो हैपेंड दैट दैट टाइम रतन टाटा जी वाज ऑन द बोर्ड ऑफ कलारी कैपिटल, और हमने अब हमारे साथ साथ उस साल करीबन 30-40 कंपनी ने कलारी से पैसे रेज किए होंगे। अब हमें ये पता था कि टाटा जी 1-2 कंपनी से मिलते हैं कलारी के थ्रू, एंड इफ यू आस्क देन शायद हो जाए। अब इट सो हैपेंड दैट वी वर अमंग द 2 or 3 people कंपनीज दैट इवन आस्क्ड द नहीं, हमने क्वेश्चन। वानी को रिक्वेस्ट हाँ। किया, जो कलारी की वानी कोला, शी इज द एमडी ओनर। तो हमने उनको बोला कि आप प्लीज हमारी एक मीटिंग मिस्टर टाटा के साथ करा दीजिए। तो कईयों ने हमें बोला कि क्या करोगे मिलके, तो हो सकता है कि वो तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या चैरिटेबल काइंड ऑफ इम्पैक्ट स्टार्टअप्स का हो तो उन पे करें। तो हमने कहा पता नहीं, वो तो बात की बात है, पहले प्लीज मीटिंग करा दो, उसके बाद देख लेंगे। तो वो मीटिंग उन्होंने कराई। हम बॉम्बे में ताज होटल में गए, वहाँ पे लंच कर रहे थे मिस्टर टाटा ऊपर अपने चेम्बर्स में। वो पूरा वुडन पैनल वाली जगह, सुंदर सी जगह थी। तो वहाँ हमने वेट किया, और मुझे ये भी याद है कि वहाँ बटलर ने मुझसे पूछा कि मैम आप क्या खाओगे। तो मैंने सोचा कि यार ये, मैंने कहा आपके पास कोई मेन्यू है कि क्या मिलता है यहाँ पे। तो ये सेट कि मैम ये मिस्टर टाटा के चेम्बर्स हैं, यहाँ सब मिलता है। तो वहाँ से वो सेटिंग हुई कि यार सब मिलता है, सब मिल सकता है। तो उसके बाद हम मिस्टर टाटा के साथ जब रूम में एंटर किए तो वो उस समय अपना डेजर्ट खा रहे थे। तो हमें उन्होंने बोला कि आप ना यहाँ पे पिच कर लो। तो इधर साइड पे एक स्क्रीन लगी हुई थी। तो हमें लगा कि सिर्फ 20 मिनट की मीटिंग है, हम साइड पे खड़े होकर वहाँ अपनी पिच करेंगे और वो यहाँ पे ऐसे खा रहे हैं, तो हमारा कोई आई कनेक्शन नहीं होगा, कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो ये कैसे, कोई रिलेशनशिप कैसे बन जाएगी 20 मिनट में कि वो कल को इन्वेस्ट कर दें। तो मैंने उनको बोला कि सर इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी सिट अक्रॉस फ्रॉम यू एंड जस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन। हम सिर्फ आपके साथ बैठ के बात करेंगे 20 मिनट, उतना ही टाइम लेंगे, बट ये डेक मैं यहीं से चला लूँगी। तो ही से हाँ कोई बात नहीं, बैठो। तो हमने कहा ये ठीक है, तो सामने बैठ गए उनके। तो लाइफ लेसन एक ये भी था कि अगर उनसे हमने वो क्वेश्चन ना पूछा होता कि हम आपके साथ बैठ के बात कर लें, तो हो सकता है इस मीटिंग का आउटकम अलग होता, क्योंकि हम कहीं पे खड़े होके पिच कर रहे हैं साइड पे, तो अपना वो खाना खाते रहते, कनेक्शन क्या कनेक्शन बनता, नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता। और मैंने उनको सबसे पहली चीज़ ये बताई कि माय ग्रैंडफादर जो 85 इयर्स के हैं, आज वो बहुत प्राउड हैं कि हम यहाँ हैं, क्योंकि उनकी पहली लाइफ की जॉब टाटा स्टील में थी पार्टीशन के बाद। तो ही सेड कि थैंक यू सो मच, थैंक हिम फॉर हिज सर्विसेज, यू नो। उसके बाद हमने बातचीत शुरू करी, और उस मीटिंग में हमने उनको कैश करो के बारे में बताया, कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने ये भी देखा कि ऑल दीज एप्स कैन बी अ वे ऑफ लार्ज स्केल इनकम जनरेशन इन इंडिया, कि आप एक लार्ज स्केल पे लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पैसे यू नो अर्न करने की क्षमता भी दे रहे हैं। उस समय अर्न करो नहीं था, अगर अर्न करो होता तो शायद बात और ज़्यादा जल्दी अच्छी हो जाती, बट ये भी काफ़ी जल्दी हो गया था। तो वो सब बात करने के बाद हमने उनको पूछा कि सर आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। तो उन्होंने कहा इन अ कंट्री दैट लव्स टू सेव मनी यू आर गिविंग फ्री मनी, तो इसमें पसंद ना आने वाली बात क्या है। तो हमने कहा वेरी गुड। उसके बाद मज़े की बात यह है कि 2 हफ्ते तक हमें कोई कॉल नहीं आई। तो हमने सोचा कि चलो बात नहीं बनी होगी इन्वेस्टमेंट की, और फोटो लेके तो हम आ गए, तो चलो कम से कम फोटो हो गई। फिर एक दिन रात को मैसेज आया कि स्वाति दिस इज़ वेंकट, प्लीज़ कॉल मी। तो उस समय वेंकट कैश करो में इंटर्न होता था। तो मैंने कहा ये कौन इंटर्न है जो रात को 10 बजे मैसेज कर रहे हैं कि कॉल। फिर मैंने कहा कि अगर कोई कर रहा है तो शायद कुछ काम होगा, कोई गट्स होंगे, 10 बजे कह रहे हैं कि मैं फ़ोन करूँ। तो मैंने कहा ओके कॉल। तो उसने, मैंने फ़ोन उठाया, तो he said this is Venkat from Mr. Tata's office and we loved your story and we want to invest.
तो मैंने कहा आपने पक्का मन बना लिया क्योंकि हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो ही सेड हाँ डन है, आप बस पेपर भेज दो। उस दिन रात को ही मैंने पेपर भेज दिया और उन्होंने अगले दिन साइन कर दिया। एंड जो उसके बाद हुआ, क्योंकि मिस्टर टाटा का नाम ऐसा है ना कि वो ट्रस्ट के साथ बहुत जुड़ा हुआ है इंडिया में। तो जितने लोगों ने कैश करो को रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया, हमें इनकमिंग प्रपोजल्स आए कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, ये करते हैं वो करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा आई इम्पैक्ट था। थिंक विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिस न्यूज़ ब्रेकिंग Yeah. हर बैंक के सीनियर लोग हमसे मिलना चाहते थे, राइट, कि आप क्या हो, क्या करते हो, बिकॉज हमारा अकाउंट खुलवाने के लिए नहीं, दे एक्चुअली वांटेड कि हमारे साथ बिजनेस ये करो। पता करना था कि यार अगर टाटा जी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो कुछ तो बड़ा हो रहा होगा और हमें घुसना है यहाँ पर। चाहे अमाउंट छोटा हो लेकिन नाम इतना बड़ा था। अरे नो, कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? अमाउंट उनका हमेशा उस समय कम ही होता था, $150,000 ऐसा कुछ था अमाउंट। तो मतलब 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसा ही कुछ इन्वेस्ट करते हैं वो। सी अमाउंट एक्चुअली उनके उसमें ना अमाउंट वो नाम जो क्रेडिबिलिटी जो लेके आता है, और दूसरा क्या हुआ ना कि टीम में जो एनर्जी निकली, राइट, क्योंकि सबको लगता है कि यार सबको ना प्राउड फील होता है, राइट। और सी अगर टीम आपको बनानी है, सबको साथ जोड़ के रखनी है, पीपल नीड टू, उनको लगना चाहिए कि यार जो हम मिशन में काम कर रहे हैं उसमें हमें एक प्राइड आ रही है, राइट। जब लोग वो घर पे जाके बोलते थे अच्छा यार आपकी कंपनी ने, टाटा जी ने इन्वेस्ट किया, बड़ा यार अच्छी बात है, वो लोग जब किसी को बोलते थे तो वहाँ पे लोग बोलते थे हाँ यार आपकी कंपनी अच्छी होगी। आपका जो एंथुसियाज्म है वो ट्रांसफर हो रहा है मेरे अंदर, और जो आपका इनोसेंस के साथ जो बड़ा ओरिजिनल जेन्युइन एंथुसियाज्म है मैं उसको एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ आपसे, एक कस्टमर आपके पास, देखो 2 तरह के कस्टमर आ रहे हैं, है ना। एक अफिलिएट आ रहा है, ही इज मेकिंग मनी फ्रॉम यू। एक एंड यूजर सीधा आ रहा है, वो कैश करो पे आ रहा है। एक अर्न करो पे आ रहा है, अर्न करो पे एफिलिएट आकर के पैसा कमा रहा है। दोनों का लाइफ टाइम जर्नी कैसा चल रहा है इस समय? आपका लाइफ टाइम वैल्यू कैसा चल रहा है इनके साथ? ये कितना ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये कितना करते हैं? दोनों पे अर्न करो कैश करो पे इस समय यूजर बिहेवियर कैसा है, स्टिकीनेस कैसा है, कितने समय तक रहता है, कितना रिकरिंग बिजनेस आता है इनसे? ये आंसर ना 2 तरीके से देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कैश करो के बारे में बात करते हैं कि जो कस्टमर एक बार यूज कर लेता है उसका रिटेंशन रेट अगले 3 महीने इज अबाउट 60 to 70%, राइट। तो द चांसेस दैट दे कम बैक, मतलब 1 6 out of महीना 10 शॉप will keep किया, coming back. उसके बाद 60% विल कम बैक, अगले महीने भी आके शॉप करेंगे, तो और रीपर्चेज अगर रेट हम बन जाएगा। वो 12 महीने में देख तो अबाउट 40% ऑफ दोस कस्टमर्स आर स्टिल शॉपिंग विद अस, राइट। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि कस्टमर जब एक बार उसको समझ में आ जाता है ना, और अगर 2-3 ट्रांजैक्शन कर लेता है, फिर उसको पता चल जाता है कि यार यहाँ तो मुझे जेन्युइनली फ्री पैसा मिल रहा है अगर वो एक्चुअली शॉपिंग कर रहा है। सो एक कस्टमर, इंडिया में ऑनलाइन शॉपर्स बहुत हैं, एक कस्टमर वो है जो बहुत इनफ्रीक्वेंट शॉपिंग करता है, जब अमेजोन की बिग बिलियन डे सेल होगी या कुछ होगी तभी आएगा। वो हमारा आइडियल कस्टमर नहीं है। हमारा आइडियल कस्टमर जो है, जो जिसका रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी तीनों है, राइट, तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम भी ज़्यादा है। तो लोगों को लगता है कि कैश करो का कस्टमर वो होगा जो कम इनकम वाला हो। मैं भी ये सोच रहा था। कैश करो का कस्टमर एक्चुअली एकदम ऑपोजिट है। अच्छा। कैश करो का कस्टमर वो है जो, आप ये सोचो कि जैसे हम booking.com पर 5% का कैशबैक देते हैं, ठीक है। अब अगर आप वो कस्टमर हो जो हॉलिडे पे जब जाओगे तो आप 1-2 लाख रुपए खर्चोगे, उस बंदे को इंस्टेंटली 10,000 रुपए की सेविंग हो गई एक क्लिक पे, वर्सेस वो बंदा जो अमेजोन पर करा के 800 रुपए की शॉपिंग करेगा, अगर उसको 5% मिल भी जाए, 40 रुपए, उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। बट 10,000 रुपए एक क्लिक पर कमाने की बहुत वैल्यू होती है। जो क्रेडिट कार्ड लेता है हमारे से 1,000 से 1,500 रुपए कमाता है, या जो लोन लेता है 5 लाख का लोन लिया, 2% का कैशबैक मिल गया, 10,000 रुपए बन गए। तो जिसकी डिस्पोजेबल इनकम, दी हैबिट की ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करनी है, वो बहुत पैसे कमाता है हमारे। तो एवरेज वैसा कस्टमर हमारे कैश करो के थ्रू 25,000 से 1 लाख रुपए सालाना आराम से कमा सकता है। और जैसे आपको लगे ना कि सिर्फ डील हंटर्स आते होंगे कैश करो पे, तो वो वाले भी यस ऑफ कोर्स वैसे लोग भी हैं, बट वैसे लोग भी अच्छे लोग हैं। क्यों अच्छे नहीं है वो? क्योंकि हमारे पास अगर ज़्यादा डील्स हैं तो वो ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। तो अगर हमने डाला है पूरा फ्लैश डील का सेक्शन जहाँ पे हम 70, 75%, 80%, 90% कैशबैक दे रहे हैं, तो वो आके हर डील को शॉप कर रहे हैं, तो अच्छा है ना।
और उसके साथ उनको फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब जो रेगुलर शॉपिंग है वो भी करते हैं, तो वो अच्छे निकलते हैं कस्टमर्स।